श्री राधे अर्चना जी। राधे कृष्णा दीदी, जय हरे श्री कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा अर्चना जी। कैसे हो दीदी जी? एकदम आनंद में। भाई जी के लाइव में तो मैं काफी बार जुड़ी हूँ, लेकिन आपके लाइव में नहीं जुड़ी थी। बात नहीं। पिछले साल बरसात की छुट्टियों में, जब पहला सोमवार होता है जी सावन का, जी। वृंदावन गए तो हम लुधियाना से गए थे वृंदावन को, तो मैंने वहां पे कान्हा जी की बड़ी शॉपिंग की थी। तो मेरे मन में ऐसा था कि मैं पहली बार वृंदावन आई हूँ, अब पता नहीं कैसे कब आऊंगी। तो मैंने जैसे जन्माष्टमी की शॉपिंग करती, तो मैंने इतना सामान इकट्ठा ले लिया ना, जी जैसे मुकुट, क्या क्या सोचूंगी ये इसमें कैसे लगेंगे, ये मुकुट, ये माला खरीद लिया। और जैसे हम वृंदावन से वापस आए ना, और लुधियाना बस स्टैंड में पहुंचे, वहां से हमने ऑटो बुक किया घर जी। के। और मैंने एक बैग में डाला था सारा सामान, और हमने सारे बैग उतारे, और वो कान्हा जी वाला बैग उसी ऑटो में रह गया। पहले तो उस दिन सावन का सोमवार था, तो मैंने सोचा था कि मैं ना आज व्रत नहीं करूंगी, मैं सावन के करती हूँ ना, कि इतना बड़ा सफर किया हमने। जब मुझे याद आई कि बैग तो है ही नहीं, और उसमें पापा के कपड़े भी थे थोड़े से, 3,000 रुपया और था। तो मेरी भूख मर गई, मैंने चाय पी, और फिर मैंने मन किया कि मैं ससुराल चली जाऊंगी अपने, हम कांगड़ा में रहते हैं ना, जी हिमाचल प्रदेश के। जी। तो मैंने सोचा कि मैं लुधियाना से कांगड़ा के लिए आ जाऊंगी। तो मैं लुधियाना से जब चली, तो मैं ऑटो में सोचूं कि ये एक तो पूरी रात सफर किया हमने, शाम के 6 बजे चले हैं, सुबह 9 बजे लुधियाना पहुंचे हम, तो खाया भी कुछ नहीं है। तो मैं रास्ते में ना केले ले लूंगी, और जब रास्ते में केले खा लूंगी, क्योंकि उसको छीलना नहीं पड़ेगा कुछ नहीं, तो आरामदायक रहेगा खाने के लिए। करेक्ट। अगर कुछ भी नहीं खाया तो सिर दर्द हो जाती है। तो बस स्टैंड पे खड़ी थी, तो 3 बैग थे मेरे साथ, 3 बच्चे थे। तो मैंने एक भैया को बोला, फिर मेरा मन इतना उदास हो गया, सारा सामान गुम हो गया। मेरे मन में आए, मैं क्या कहना, मैंने 3 बच्चों के साथ इतनी शॉपिंग की, और देखो सारा सामान गुम हो गया। मैंने क्या क्या सोच के चीजें ली थी, और मैंने मन में सोचा कि मैं अगर मैंने बोला, कहा ना, अगर नहीं मिला ना सामान, मैं सच में फटे पुराने कपड़े पहनाऊंगी, मैं नए भी नहीं, जो है ना ठीक, वो भी नहीं दूंगी मैं। क्या बोलते हैं, वहां एक लड़का क्रॉस कर रहा था रोड, मैंने बोला भैया मेरा रोड क्रॉस करा दोगे? और वो रोड क्रॉस कराया, तो वो लंगड़ा चला हुआ था। तो फिर बोलता, मैंने बोला भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बोलता, नहीं मैया, आप तो मेरे माता पिता समान हो। उसने ऐसे बोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे लगा कि किसी रूप में कान्हा है तो ही नहीं, ऐसे मन में आया मेरे। फिर उसके बाद जब मेरे को पूछता, मैया कुछ खाओगे? मैंने बोला नहीं भैया, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बोलते, बच्चे खाएंगे कुछ? मैंने बोला नहीं भैया, मैं भैया ही बोलती रही। जी फिर गया और केले की दर्जन लेके आया ना, और क्या बोलते, एक केला मेरे हाथ में रखा, एक बेटे के, दो दो बेटियों के हाथ में, और बोलता पहले मैया खाओ कुछ। और मैं सच में भूखी थी उस टाइम, मैंने कुछ नहीं खाया था चाय के अलावा। और जैसे हम, फिर मैं ना उसको जैसे केले लेके आया, तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। मैं ऐसे बैग की जिप बंद करती रही, खोलती रही ऐसे ना। फिर लगे वो बोले मैया पहले खाओ कुछ, और रास्ते में भी खा लेना इनको, जो बच्चे ना वो उन्होंने दे दिए कि बैग में डालो आप। तो फिर जैसे हम रोते हैं ना, तो कोई इंसान पूछता है कि आप क्यों रो रहे हैं, कहाँ जाना है आपको, क्या होता ही है ना, पूछते ही है नॉर्मली। उसने कुछ नहीं पूछा, बाद में बोलता मैया ध्यान से जाना। और उसने ऐसा बोला तो मेरे आंखों से आंसू ना रुके। मैं 7-8 घंटे का सफर किया मैंने, लेकिन बस में वही छवि सामने आती रही। और जब 8 बजे हम कांगड़ा पहुंचे, तो मेरे को मेरे पापा का फोन आया कि वो ऑटो वाला घर आकर बैग दे गया। और ऑटो वाला घर आपके घर पे जाके? घर आकर बैग अब खुद देके आया वो हमारे घर में, अरे वाह। अनजान आदमी। और मेरे पापा का फोन आया मेरे को, और मेरे पापा के 3,000 कैश भी था उसमें। और मैंने वो कान्हा जी के लिए ना अष्ट सखियां ली थी वहां से। फिर ब्रज रज, मिट्टी कान्हा वाली, फिर जो पशु पक्षी नहीं आते छोटे हाँ छोटे, वो खिलौने कान्हा जी के। हाँ जी हाँ जी। तो रास्ते में वही ध्यान आता रहे, क्या लिया क्या नहीं। तो ऑटो वाला बैग वापस घर दे गया, बोलता हम घर गए और हमने बैग खोला,
तो कान्हा जी का ही सामान, कपड़े, वही सब कुछ नजर आए। तो मेरी माँ ने बोला कि कोई तीर्थों से आया है और उनका सामान अभी वापस कर, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। तो ऑटो वाला बोलता कि सुबह जब मैं काम पे जाऊंगा तो मैं दे जाऊंगा दोबारा से। जी जी। तो माँ बोलती नहीं, जिनका सामान गुम हुआ है तू अभी छोड़ के आ, ठाकुर जी का सामान है किसी का। फिर तो मैं एड्रेस एड्रेस कैसे पता चला उन्हें? एड्रेस दीदी, क्योंकि हमने घर तक ऑटो बुक किया था ना, जैसे हमने बताया था, जब हम उतरे थे ना तो उसको ऐसे पता था कि इनका घर ये है। अच्छा। तो पर मेरा भाई बोले कि दीदी ये लुधियाना है, यहाँ पे छोटी सी चीज भी मिलेगी, अगर बंदा चाहे उसको 3,000 रुपये बीच में दिखेगा और उसको इतना सामान दिखेगा, वो चाहे सस्ता ही बेच देगा, लेकिन कौन आएगा घर वापस करने। राइट राइट राइट। बस वापस हो गया। फिर मैं सोचूं भाई अब सामान भी मिल गया, और अगर वो मिल भी जाता, मेरे को भी मिल जाता तो और अच्छी बात थी। वहीं से लाई थी। तो मेरे पापा के एक दिन पेट में बड़ी दर्द, तो मेरे मास्टर जी बोलते आप ना वहां जाओ, कांगड़ा में हॉस्पिटल है, वहां चेकअप कराओ जाके। तो जैसे मेरे पापा यहाँ आए, राखी के 2 दिन पहले पहुंच गए सामान लेके। तो मैंने राखियां भी वृंदावन से ली थी। तो मैं मन में सोचू, मैं जन्माष्टमी का सोच रही थी, ये तो राखी को सामान पहुंच गया। तो उस दिन मैंने पापा को चाय दी, पानी दिया, और उसके बाद सबसे पहले मैंने सारे कपड़े पहना के देख लिए एक बार में ही। और पर वो ना मेरे लिए इतनी अद्भुत अनुभव था ना, कि जब उसने पहले मैया बोला तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मेरे मन में आया कि नहीं मेरा वहम है, ऐसे मन में आ गया कि वहम है। फिर मैंने मन में सोचा कि कान्हा जी अगर वहम नहीं है ना तो आप सबूत दो मेरे को कि वहम नहीं है मेरा। तो जब बिना बोले केले लेके आए ना, तो मैं सोचू कि एक तो देखो अनजान आदमी से हम लेते भी नहीं है, करेक्ट। और वो केले लेके आया और बार बार बोले मैया पहले खाओ कुछ, और बाद में बोलते मैं ये रास्ते में वो कर लेना, आप ये रास्ते में खा लेना जो बचे। तो मुझे उस दिन खुशी भी बड़ी हुई, सामान भी मिल गया मेरा। पर चलो, एक कान्हा जी का बड़ा प्यारा अनुभव था मेरी लाइफ का। बिल्कुल बिल्कुल। ये अनुभव अनुभव नहीं, ईश्वर ने साक्षात देखिए आपने हठयोग दिखाया कि बिल्कुल खराब वाले क्लोथ्स पहनाऊंगी, तो लाला ने खुद इंतजाम कर लिया, नहीं नहीं भाई वो मत पहनाओ, पहुंचाता हूँ। सच में दीदी इतना गुस्सा। एक बेटा तो मेरा 2 साल का था जो मैंने उठा के रखा। और मेरे पापा ना बांके बिहारी में, जैसे हम गुम हो जाते हैं ना, तो जी थोड़े से गुम, तो मैंने ढूंढा नहीं उनको, पहले मैंने सारी शॉपिंग कर ली, फिर ढूंढा मैंने उनको कि वो बोलेंगे इतना सामान किस लिए ले रही है। जी जी पर जी। इतना देखा भी नहीं। पापा बोलते इतना करना क्या है तेरे सामान, इतना तू ले लिए। मैंने बोला पता नहीं अब कब बुलाएंगे ये, तो यहाँ पे मेरे को जो जो अच्छा लग रहा है मैं ले ही जा रही हूँ। सुंदर, मेरे बहुत को सुंदर। गुस्से में बोला, मैंने बोला देखो तेरा सामान है, मैंने 3 बच्चों के साथ, मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं लिया, अपने लिए कुछ नहीं लिया कि तुलसी माला के अलावा। मैं क्या, अगर गुम हो गया मैं सच में फटे कपड़े बनाऊंगी अरे जन्माष्टमी को। अरे, हमारे लाला देखिए। और जब मैंने जो कपड़े सोचे थे ना कि ये मैं जन्माष्टमी को ये मुकुट पहनाऊंगी, वही पहने उस दिन। हा, खूब सुंदर खूब सुंदर। से उनको कोई कपड़े नहीं पहनने होते हैं ना, तो चाहे हमने उसी टाइम खुलवाए हो, वो उनको फंसते नहीं है दूसरी बार। हो जाता है, बिल्कुल होता है ये। बेटी, एक दिन मेरी बेटी ने नहलाया उनको, वो बोलती मम्मी कपड़े फंस नहीं रहे हैं। मैंने बोला ऐसे कैसे नहीं फंस रहे हैं, मैं क्या अभी तो यही पहनाए थे हमने। और मेरे को गुस्सा भी आया, मैंने दोनों, कभी एक बाजू से शुरू करना कभी दूसरे, फिर पैरों से भी शुरू कर लिया मैंने। जी। मैंने तो नहीं फंसा, मैंने दूसरा सूट निकाला फिर। हाँ, उनको दूसरे वस्त्र पहनने होते हैं वो। अब थोड़ी सी लीला तो दिखाएंगे ही ना अर्चना जी। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम सुलाना भूल जाते हैं तो रात में बेचैनी होने लगती है, तो मैं देखती हूँ उठ के कि कहीं ऐसा तो नहीं है। कई बार बच्चों को बोलते हैं ना कि बेटा कान्हा जी को सुला दो, तो बच्चे भूल जाते ओ हैं। ओ। तो रात को ध्यान आता है, जैसे 2-2:30 बजे ऐसे बेचैनी होगी कि कहा तो देख के आना हमने, तो वो जाग रहे होते हाँ, हैं। भूलिए मत, क्योंकि लाला का रूटीन आपने बनाया है, हाँ जी। आपने उनका रूटीन क्रिएट किया है, तो आपको कॉन्शियसली इन बातों का ध्यान रखना होगा। और वो हाँ हो जी, जाएगा, हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हो जाता है। पर कई बार हमने नहीं जाना हो मंदिर, तो हम बोलते हैं बच्चों को कि आप सुला दो भाई, तो बच्चे कई बार अपने ध्यान में मस्त होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो कई बार भूल जाते हैं। तो अगर जैसे बेचैनी लगे रात को उन्हें, या ऐसा लगे कि ठंड लग रही है बहुत ज्यादा आजकल सर्दियों में, तो देखना कि कान्हा जी बैठे हुए हैं, तो मैंने रात को उठाना उनको जाके कंबल दोबारा से सुला के। बहुत ही सुंदर भाव है अर्चना जी, और आपकी बात सुन के मुझे
एक इतना मीठा भाव ये आ रहा है कि सोचिए सैकड़ों ब्रह्मांड के स्वामी सिर्फ इस बात से डर रहे हैं कि भाई ये मुझे पुराने कपड़े पहना देगी, तो भैया इसका बैग पहुंचाओ। कितना सुंदर अनुभव है और कितना सुंदर भाव ईश्वर के आशीर्वाद से हम ले पा रहे हैं। जिस दिन मैंने भैया की लाइव में सुनाया था ना मैंने, तो पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी जुड़ने की, तो पहले तो मैंने रो जी भर के रोई उस टाइम। फिर उसके बाद मैं ऐड हुई, पर मेरे से उस दिन तो बोला नहीं जा रहा था। उस दिन तो सुनाया भी मैं, मेरी जुबान हकला रही थी और मेरे से निकल ही नहीं रहा था मुंह से, जैसे मैं सुना रही थी उस दिन। होता है, ये होता मैं है, होता लाइव में सुनाया था एक दिन, उनकी लाइव में जुड़ी थी जब होता मैं। है, होता है। बहुत सुंदर अनुभव है अर्चना जी आपका, और खूब खूब आभार आपका, आपने हमसे साझा किया। खूब आभार आपका कि आपने अपना इतना सुंदर अनुभव सभी गोपीजन के साथ शेयर किया। खूब खूब आभार आपका अर्चना जी। बहुत श्री बहुत राधे। श्री सुखी राधे। रहिए, खुश रहिए। श्री राधे, श्री राधे।